हर हर महादेव। पितृपक्ष यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है सनातन धर्म में। पितृपक्ष का प्रारंभ भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से होता है और यह आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तक चलता है। यह जो 16 दिन बताए गए हैं, इसमें हम पितरों के लिए मुख्य रूप से तर्पण, श्राद्ध, पितृकर्म, पितरमिलौनी, पार्वण श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध, इन सभी श्राद्धों को, इन सभी क्रियाओं को इन 16 दिनों में करते हैं। पितर हमारे पूर्वजों को कहा जाता है और हमारे पूर्वज ही हमारे लिए सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, शांति, सुख, इन सबके द्योतक माने गए हैं, कारक माने गए हैं। क्योंकि हम परिश्रम के द्वारा धन तो कमा सकते हैं, परंतु सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, शांति, हमारे बच्चे अच्छे हों, इन सभी के लिए जो मुख्य रूप से आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, वे हमारे पूर्वज ही हमें प्रदान करते हैं। इसीलिए प्रत्येक हिंदू को, सनातनी को, पितरों को अवश्य रूप से जल देना चाहिए। और यह जो 16 दिन बताए गए हैं, भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के, यह 16 दिन होते हैं। इन 16 दिनों में हमें नित्य अपने पितरों को जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि आश्विन मास में ही सूर्य कन्या राशि पर होते हैं और सूर्य दक्षिणायन होते हैं। ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में वर्णित है कि इस समय सूर्य पृथ्वी के अत्यधिक निकट होते हैं। और यह जो 16 दिन दिए गए हैं, इन 16 दिनों में ही पितर हमारे घर वापस आते हैं। पितृलोक से उनको यह 16 दिन दिए गए हैं कि आप जाएं, अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को आशीर्वाद प्रदान करें। तो जब हमारे पूर्वज हमारे घर इस समय आए, तो हमें उन्हें अवश्य रूप से जल देना चाहिए। उनके निमित्त में हमें गरीबों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और इन सभी क्रियाओं से हमारे पूर्वज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वह हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। एवं हमें यह पितृपक्ष में अति आवश्यकीय रूप से तर्पण करना चाहिए। तर्पण ही एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है जो हमारे पितरों को तुरंत प्राप्त होती है। पितरलोक से जब वे आते हैं पृथ्वी लोक पर, तो वे हमारे घर के ऊपर वायु के रूप में रहते हैं। इसीलिए वह जो जल हम उन्हें देते हैं, उसमें तिल मिलाकर, अक्षत, पुष्प, गंध, यह सब मिलाकर जल देते हैं, तो यह उन्हें प्राप्त होता है और यह जल ही उनको साल भर प्राप्त होता है। इसीलिए हमें निश्चित रूप से अपने पितरों को जल प्रदान करना चाहिए और आप सभी लोग निश्चित रूप से पितरों को जल प्रदान करें। पितृपक्ष में इसको तर्पण क्या है, यह तर्पण क्या है, इसको सर्वप्रथम हम जाने। जिस तरह सनातन धर्म में हम पशुओं की सेवा करते हैं, गरीबों को सेवा करते हैं, उनको जल प्रदान करते हैं, तो यह जो जल देने की क्रिया है, उससे हमें पुण्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार यह जो पितृपक्ष हमारा चलता है, इसमें अपने पितरों को धर्मशास्त्रीय पद्धति के अनुसार जब हम जल देते हैं, इसे तर्पण कहते हैं। इस तर्पण को देते समय 3 नामों के साथ तर्पण किया जाता है: देवता, ऋषि और पितर। इसीलिए इसे देव, ऋषि, पितृ तर्पण भी कहा जाता है। इसमें देवताओं को भी हम जल देते हैं, ऋषियों को भी जल देते हैं और अपने पितरों को भी जल देते हैं। देवताओं और ऋषियों को जब भी हम जल देते हैं, तो उनके नाम के साथ तृप्यताम बोलते हैं। देवताओं को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जल दिया जाता है, ऋषियों को उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जल दिया जाता है, पितरों को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जल दिया जाता है, क्योंकि इनका वास देवताओं का पूर्व में है
ऋषियों का उत्तर दिशा में है और पितरों का वास जो है वह दक्षिण दिशा में है। तो जब भी हम देवताओं और ऋषियों को जल देंगे तब तृप्यताम इस मंत्र के साथ देवताओं को और ऋषियों को जल देंगे। और जब भी हम अपने पितरों को जल देंगे तो उनके लिए कहेंगे, सर्वप्रथम अपना गोत्र लेंगे, उनका गोत्र, उनका नाम, फिर कहेंगे इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा। यह माताओं के लिए उपयोग किया जाएगा, जो भी स्त्री वर्ग की हमारे पिता है उनके लिए। और यदि जब हम पुरुषों को देंगे तो इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा, इस मंत्र के साथ हम अपने पितरों को जल देंगे। तो आप सभी लोग इन 15 दिनों में अवश्य रूप से नित्य प्रति अपने पितरों के निमित्त में यह पितृ यज्ञ करें। इसे पितृ यज्ञ भी माना जाता है, इसीलिए आप अवश्य रूप से जल दें। क्योंकि यदि हम अपने पितरों को जल नहीं देते, उन्हें तृप्त नहीं करते, तो हमारी कुंडलियों में जो ब्राह्मणों के द्वारा दोष बताए गए हैं, पितृ दोष हैं, नाग दोष हैं, इस तरह के बहुत सारे जो दोष आते हैं, मातृ दोष हैं, यह दोषों का निवारण नहीं होता और आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चों को बहुत ही कष्टों का जीवन गुजारना पड़ता है। इसीलिए पितृ पक्ष में अपने पितरों को आप अवश्य रूप से जल दें। इसके बाद हम कैसे अपने पितरों को जल दें, इसके बारे में भी हम आपको वीडियो बनाकर जल्दी जानकारी देंगे। हर हर महादेव।